इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। ये टीचर्स में मैंने देखा है, जो बच्चा फर्स्ट सेकंड आता है, जो इंटेलिजेंट होता है उसे पॉलिश करते हैं, और जो एवरेज होता है या बिलो एवरेज होता है उसको उसके हाल पे छोड़ देते हैं। हम देखो फिर अब ये थोड़ा सा चला जाएगा उस तरफ कि अब ये सालों की परंपरा है क्या। मतलब मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अगर हम लोग मैं टीचिंग ट्रेनिंग में भी हूँ बेसिकली, और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर हम इस पूरे देश में, दुनिया में सारी जगह बदलाव ना करने के बजाय सिर्फ एक जगह ही बदलाव ले आए अपने स्कूल्स में, अपनी टीचिंग में, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपको सड़क पे लोग मिल रहे हैं, जो कॉर्पोरेट्स में मिल रहे हैं, जो ऑफिस में मिल रहे हैं, दुनिया में कहीं भी मिल रहे हैं, वो निकले कहाँ से? एक कॉमन जगह से निकले हुए हैं, वो स्कूल से। तो समस्या का सॉल्यूशन मैं इसको ऐसे कहता हूँ। मैं एक प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग ले रहा था, तो मैंने उन्हें एक उदाहरण दिया। तकरीबन 100-125 प्रिंसिपल्स थे। तो मैंने कहा यहाँ मौजूद मैं लाखों लोगों को प्रणाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। तो वो एकदम हंस के, अरे बोले लाखों लोग सर, यहाँ तो 100-125 हैं। मैंने कहा ना, यहाँ लाखों लोग बैठे हैं। बोले जी मतलब? मैंने कहा कम से कम एक प्रिंसिपल अपनी ज़िंदगी में 10,000 को तो प्रभावित करेगा, 10,000 को तो लीड करेगा, और अगर 125 को मैं 10,000 से गुना कर लूँ तो आप करोड़ों में बैठे हुए हैं। तो मैंने वहाँ एक उदाहरण दिया था कि मैं सब्जी बना रहा हूँ और 50 लोगों की सब्जी बना रहा हूँ, तो मुझे नमक कहाँ डालना चाहिए? उन 50 थालियों में या उस भगोने में जिसमें सब्जी बन रही है? जहाँ सब्जी बन रही है। तो स्कूल तो वही भगोना है मैम। हम आज कॉर्पोरेट में से लोगों को पॉजिटिव करते घूम रहे हैं, फिर हम कहीं दूसरी जगह पॉजिटिव करते घूम रहे हैं, फिर हम तीसरी जगह पॉजिटिव करते घूम रहे हैं, फिर चौथे के, अरे ये सारे के सारे स्कूल में ही तो थे एक साथ। अगर वहीं भगोने में नमक डल जाता तो ये समस्या ही नहीं आती। तो वो तो अपनी जगह समस्या है ही मैम, उसका तो देखिए क्या ये इलाज बहुत कर अच्छी दिया चीज बोली आपने कि ये स्कूल्स में आई थिंक होना चाहिए सेशन। बिल्कुल डेफिनेटली। हफ्ते में एक बार हमारे या टाइम में 15 नैतिक शिक्षा हुआ करती थी, कहाँ है अब? नहीं है सर, लेकिन अभी भी ना नहीं, कुछ नैतिक शिक्षा नाम की बुक कह मॉरल रहा हूँ मैं। साइंस, वो पहले बुक हुआ करती थी हाँ मैम। मॉरल साइंस की सर हाँ, होती है। वो चैप्टर ही खत्म कर दिया है। लेकिन मैं दूसरा पॉइंट कह, देखो मैम, समस्याओं पे बात करना एक बात है, उस पर हम 2 घंटे भी बात कर लें। हम तो सॉल्यूशन पे बात करते हैं। स्कूल में जाकर, किसी भी स्कूल में आप जाइए और आप ये बोलिए हमें आधा पौन घंटे की एक टॉक लेनी है मोटिवेशन पे या पॉजिटिविटी पे। आप 3 महीने में किसी स्कूल में टाइम लेके दिखा दो। चलो, नहीं हो सकता। उनके पास टाइम ही नहीं है। किसकी चीज़ के लिए टाइम नहीं है? वो मुझे आज भी हंसी छूटती है इस बात पे। वो एक बार एक साहब अपने घर के बाहर खड़े थे, तो एक लड़का साइकिल लेके भाग रहा है पैदल। तो उसने बोला यार तू इस पर चढ़ क्यों नहीं जाता? बोले भैया जल्दी में हूँ, टाइम नहीं। उस लड़के को लग रहा है कि साइकिल पे चढ़ने में जो 3 सेकंड लगेंगे वो बचा लूं। उसको ये नहीं मालूम कि भाई वो 3 सेकंड में अगर तुम साइकिल पर चढ़ गए तो तुम्हारे आगे के 3 घंटे भी तो बचेंगे। तो वो जो स्कूल वाले ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास आधा घंटा इस चीज के लिए नहीं है, उन्हें यही नहीं मालूम कि आधा घंटा आपका रिजल्ट ही सुधार देगा। इतना तो कितनी समस्याएं आपके टीचर्स के एफर्ट कम कर देगा क्लास में, ये आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा। तो मेरा मुद्दा ये है कि हमें कई बार ऐसा लगता है कि इस चीज के लिए काम टाइम नहीं है। तो ये तो मैम एक बड़ा पॉइंट है। और मैं तमाम अगर चलिए अब ये बात निकल ही चुकी है, तो एक वैसे एक बड़ी स्टेटमेंट है कि इफ अ डॉक्टर इज करप्ट देन हंड्रेड्स ऑफ द लाइव आर इन डेंजर, इफ एन engineer is corrupt then lakhs of the lives are in danger, but if a teacher is corrupt then the whole nation is in danger। क्योंकि अल्टीमेटली ये किसके बनाए हुए हैं? किसी टीचर के ही तो बनाए हुए हैं। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली जब हम टीचिंग पे जाएंगे कभी, तो कई बार मैं टीचर से बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जैसे आपने कहा फर्स्ट सेकंड पे काम करते हैं, बाकियों को छोड़ देंगे, तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि यार ये जो बाकी के आपने छोड़ दिए हैं, एक मेरे गाँव का ही उदाहरण देता हूँ। बच्चा कामयाब हो या बच्चा नाकामयाब हो, अल्टीमेटली वो क्रेडिट किसको जाता है? टीचर को जाता है। वो टीचर से अलग किसी को जाएगा ही नहीं मैम। हाँ, ठीक है। और मैं तो अक्सर अपनी ट्रेनिंग में, टीचर ट्रेनिंग में वो लाइन कहता हूँ मैम कि हो सकता है इस दुनिया में कोई बच्चा डॉक्टर का हो, इंजीनियर का ना हो। अगर उसके पापा या मम्मी डॉक्टर है तो वो इंजीनियर तो नहीं है। हो सकता है कि कोई बच्चा, कोई बेटी किसी इंजीनियर की हो, डॉक्टर की ना हो सकता है कि कोई किसी प्रोफेसर की हो और किसी सेल्स पर्सन की ना हो सकता है कोई बच्चा किसी सेल्स पर्सन का हो पर बिजनेसमैन का ना हो सकता है कोई बच्चा बिजनेसमैन का हो, डॉक्टर, इंजीनियर और सेल्स वाले का ना हो। पर इस धरती पे आज तक कोई बच्चा नहीं पैदा हुआ जो किसी टीचर का ना हो। हर बच्चा क्या बोलता है? हर टीचर क्या बोलता है? ये मेरे बच्चे हैं। तो मैं टीचर से कहता हूँ कि बच्चा किसी का भी हो, पर लास्ट में वो कॉमन अगर किसी का बच्चा है तो वो टीचर का बच्चा है। और अगर वो फेल हुआ तो वो, मैं एक स्कूल में जा रहा था, मेरे आगे आगे बुग्गी
मेरे गांव चिरोड़ी, गांव का नाम चिरोड़ी है, बुग्गी खेत पे से नियार वगैरह लाने के लिए जो ऐसा बुग्गी होती है, तो मैं साइकिल पे था, मेरे आगे आगे एक लड़का हमारी क्लास का था, तो वो बुग्गी चला रहा था, तो उधर से हमारे सर जिन्होंने कभी हमें पढ़ाया था वो निकले और वो हंस के उसके मजे लेते हुए बोले, और सोनू बुग्गी चला रहा है, टॉन्ट की भाषा में। सोनू बोला, और क्या लग रहा है सर, आपके पढ़ाए हुए हवाई जहाज चलाएंगे। तो मैं तो हर टीचर से ये कहता हूं कि आपका पढ़ाया हुआ बच्चा बुग्गी चला रहा है और आप टॉन्ट मार रहे हो, मतलब आप हंस रहे हो। आपको तो ये शर्म चढ़ जानी चाहिए थी। ऐसा हो, जब तेरी संगत में थे ए कृष्ण, मैंने इससे बढ़िया महाभारत के ऊपर कोई लाइन नहीं पढ़ी। कृष्ण बिहारी नूर का एक शेर है, बोले दुनिया भर की सारी रामायण छोड़ो, हमें तो ये बताओ जब तेरी संगत में थे ए कृष्ण तो फिर पांडव कैसे जुआरी हो गए। बोले बाकी रामायण तो अपनी तरफ है, पर जब वो ज्यादातर आपकी संगत में रहते थे कृष्ण जी, तो पांडव जुआरी बने कैसे? वो ऐसा कैसे हो गया कि वाइफ को ही दाव पे लगा कर आ गए? तो मैं तो ये कहता हूँ जो बच्चा आज फेल हो गया, बुग्गी चला रहा है, बुग्गी चलाने को मैं बुरा नहीं मानता, पर मैं ये कह रहा हूँ जो कामयाब नहीं हुआ, अल्टीमेटली तो 10-12 साल किसी टीचर की संगत में था। तो मैं ये नहीं कहता कि हर टीचर हर बच्चे को कामयाब बना देंगे, पर कम से कम टॉन्ट तो नहीं मारेंगे, कम से कम उस नाकामयाब को देख के हंसेंगे तो नहीं। क्योंकि ये चीज़ ना मेरे बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ता है, लेकिन उसके स्कूल में ये बहुत है, मतलब वो एवरेज है, तो वो उसको मतलब उसका स्कूल जाने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि वो हमेशा डिमोटिवेटेड रहता है। टीचर्स जैसे आपने कहा टॉन्ट मार देंगे, जैसे अभी वो उसको अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, तो सीवियर वाला ऑपरेशन हुआ उसका, तो स्कूल नहीं गया, तो कोई हेल्प टीचर्स की तरफ से नहीं थी कि कुछ बुक्स अवेलेबल करा दें या नोट्स अवेलेबल करा दें। यही चीज़ अगर फर्स्ट सेकंड आने वाले बच्चे के साथ होता तो एकदम रेड कारपेट वाला स्वागत होगा कि अरे बच्चा आया है, चलो बेटा तुम अपनी बुक्स दे दो, ये कर लेगा, ठीक है। मेरा बेटा एक दिन गया स्कूल, 2 दिन गया, तो टीचर्स ने उसको कमेंट किया हमारे, उसने बोला कि मैम मैंने फोटो स्टैट करा दिया, मम्मा ने कहा था फोटो स्टैट, क्योंकि 1 महीने का मैं कहाँ उससे लिखवाती, और बच्चों के एग्जाम भी चल रहे थे, तो उसने बोला कि फोटो स्टैट कराया है। तो पूछा टीचर ने, जबकि मेडिकल वगैरह सब हमने जमा कराया था, तो टीचर ने पूछा क्यों, तो उसने बोला ऑपरेशन हुआ था। तो टीचर बोल रही है तुम 2 महीना और क्यों नहीं हॉस्पिटल लेकर रह के आए। मेरा इतना गुस्सा आया, मैं स्कूल गई तो मैंने टीचर को बोला, मैंने कहा इतने हार्श कमेंट आप कैसे कर सकते हो। तो वो बोलने लगी थी बच्चे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा आपको कैसे पता। मैं टीचर से एक सवाल पूछता हूँ जब मैं टीचर ट्रेनिंग लेता हूँ, और जो इस समय टीचिंग की, इस फ्रेटर्निटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो बता देता हूँ मैम क्या है। मैं टीचर से एक सवाल पूछता हूँ, आर यू अ टीचर और एन इन्फॉर्मर? तो बोले जी मतलब? मैंने कहा मैथ के टीचर से मेरा क्वेश्चन है, आप क्लास में 2 और 2 4 पढ़ा रहे हैं, इसमें आपका रोल क्या है? आप तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बिल्कुल भाई ऐसा तो है नहीं आपके जन्म से पहले 3.5 हो रहे थे, फिर आपने जन्म लेके 4 करवाए। इंग्लिश का टीचर पढ़ा रहा है डॉग माने कुत्ता, मैं खुद टीचर रहा हूँ, इसलिए मुझे हक भी है इस बात को कहने का, और ये सवाल मैंने खुद से भी पूछे थे कि अगर मैं डॉग माने कुत्ता ही पढ़ा दूँ कि भाई डॉग माने कुत्ता होता है, क्लास में मेरा इतना ही काम रह जाए, तो ये तो इन्फॉर्मेशन, इसमें टीचिंग कहाँ आई? ये तो इन्फॉर्मेशन देना हुआ ना। बिल्कुल। इसको आगे बढ़ाता हूँ, इसे एक्सटेंशन देता हूँ। मैं टीचर से एक सवाल पूछता हूँ, हम क्लास में जो कुछ भी पढ़ाते हैं, मैं भी हूँ टीचर ही हूँ मैं, हम जो भी पढ़ाते हैं वो कितने रुपए की किताब में लिखा हुआ? 100, 200, 400, 500, 1000 रुपए की किताब में लिखा होगा। मैं चाहे आप यूपीएससी की भी तैयारी करवा रहे होंगे तो भी 1000 रुपए की किताब होगी। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, किताब जो हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं वो 500 रुपए की किताब में लिखा है, 1000 रुपए की किताब में लिखा है, और टीचर की सैलरी कितनी है? 70,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, अब तो 10 लाख वाले भी हैं, पर मैं एक एवरेज पे आता हूँ 20,000, 50,000, 70,000, 80,000। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप 1,000 रुपए की किताब में लिखा हुआ पढ़ा रहे हैं तो ये बाकी के 69,000 रुपए किस चीज़ के ले रहे हैं? 49, जो आपकी सैलरी 50 है, ये 49,000 किस बात के हैं? ये 49,000 इसी बात के थे कि उस बच्चे के कंधे पे हाथ रखते। हमारी प्रॉब्लम, मैं एक स्कूल में गया मैम, वहाँ प्रिंसिपल मैम ने मेरे बच्चों से अपने टीचर से इंट्रोडक्शन, जो हमारा बेसिक प्रॉब्लम है, बच्चों से अपने स्कूल के टीचर से इंट्रोडक्शन करवाया कि सर इनसे मिलिए। मुश्किल उदाहरण है, कितना समझते देखते हैं, कि बोले सर इनसे मिलिए, ये मैथ के टीचर हैं हमारे, सर इनसे मिलिए ये फिजिक्स के टीचर हैं, इनसे मिलिए ये इंग्लिश के टीचर हैं। मैंने कहा मैम आपके यहाँ कोई बच्चों का टीचर नहीं है क्या? वो बोली मतलब? मैंने कहा मैम मैथ के टीचर कब से होने लगे? मैथ के तो जानकार होते हैं, मैथ के तो एक्सपर्ट होते हैं, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं, सब्जेक्ट का टीचर थोड़ी होता है। टीचर तो बच्चे का होता है। किस सब्जेक्ट ने चौराहे पे खड़े होके बोला है कि मेरा टीचर जा रहा है, ये मेरे टीचर हैं? किस सब्जेक्ट ने पैर छुए टीचर के हाथ तक? अरे बच्चा पैर छूता है ना, बच्चा कहता है ये मेरे टीचर हैं। हमारी समस्या ये है,
अब स्कूल्स में, और ऐसा नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ पिछले 2-3 सालों में, रोजगार विद अंकित एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन एजुकेशन पे मैम। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चा तैयारी करता है। एक मिशन है आदरणीय अंकित भाटी सर का, जहाँ वो स्कूल्स में जा के बच्चों के लिए मोटिवेशनल टॉक और इस तरह की सेशंस कराते हैं, तो उसमें मुझे भी जाने का मौका मिलता है। मैं ये भी कहता हूँ, ऐसा नहीं है हम सब टीचर्स पे ठप्पा मारते हैं। आज भी ऐसे टीचर मैंने देखे हैं मैम जो अपनी सैलरी लगा देते हैं बच्चों को पढ़ाने में। हाँ, होते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि सबके सब ऐसे ही हो गए हैं। ऐसा, ये दुनिया में सबसे बड़ी गलतफहमी है आजकल, टीचर ऐसे टीचर, आजकल भी वैसे टीचर हैं जिन्होंने अपनी जान लगा रखी है बच्चों में बदलाव लाने में। और मैं तमाम लोगों से फिर भी मैं ये कहता हूँ 80% की समस्या ये है, अब सब्जेक्ट के टीचर बचे हैं, बच्चों का कोई टीचर ही नहीं बचा। इसलिए उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता बच्चे को अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। बच्चा क्लास में आया और उदास बैठा है और आपके पास सिर्फ एक ही डायलॉग है किसी भी टीचर के पास, बदतमीज, ध्यान दो, ध्यान नहीं देते। एग्जैक्टली। आपको मालूम भी है कल इसके मम्मी पापा का झगड़ा हुआ है। एग्जैक्टली। आपको मालूम भी है सुबह स्टेट ऑफ माइंड जब ये घर से चला है और इसके घर में शोर मच रहा था, आपस में दोनों झगड़ रहे थे और ये उस स्टेट ऑफ माइंड में बाहर निकला है। और हमने तो सरकारी स्कूलों में काम किया है, मैंने कहा आपको भी पता भी है कि शायद इसके घर नाश्ता ही ना बना हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही आपको पता भी है इसके स्कूल में फीस की, इसके पास पैसे ही ना हो स्कूल की फीस के, और ये उस नेगेटिविटी, उस उदासपने में बैठा है। आपके पास एक ही डायलॉग है, चौक मार के डायलॉग मार देंगे, बदतमीज। 2-4 बार बदतमीज बोलोगे, उस पर टैग मार दिया, उस पर ठप्पा लग गया। और मैं तो हाथ जोड़ के, जब आपने ये टॉपिक छेड़ ही दिया, तो हर टीचर से एक बात कहता हूँ, बच्चों का आज की डेट में भी असली हीरो टीचर है। आप कुछ भी डायलॉग बाजी कर लीजिए। एक दिन क्या हुआ, मेरा बेटा, कोरोना काल के समय की बात है, जब स्कूल खुलते भी थे, बंद भी हो जाते थे बीच बीच में, तो मेरा बेटा हाथ धो रहा था। तो मैं भी हाथ धो रहा था साइड में वॉश बेसिन पे ही। तो बोला पापा जी ऐसे नहीं, ऐसे धोते हैं। तो मैंने कहा नहीं ऐसे ही धो लेते हैं। अरे बोले नहीं पापा जी ऐसे हाथ धोने चाहिए, ऐसे हाथ धोते हैं। अरे मैंने कहा ऐसे ही धो लेते हैं। बोले नहीं ऐसे। मैंने तुझे कैसे मालूम? बोले मेरी मैम ने बताया था। मैं अमर चौधरी, मोटिवेशनल स्पीकर, कान पकड़ के बोलता हूँ, जिसको 2-2 हज़ार करोड़ की कंपनी के मालिक सुनते हैं, वो उस आदमी की मान ही नहीं रहा। उसकी नज़र में ऐसा लग रहा है कि होंगे मोटिवेशनल स्पीकर। असली सच तो कौन है, असली गुरु कौन है, असली हीरो कौन है? मेरी मैडम, मेरी टीचर ने जो कहा, असली बात तो वो है। मैं टीचर से कहता हूँ, आज भी बच्चे के लिए जो सबसे बड़ी बात है वो टीचर के मुंह से निकली हुई बात है। तो मैं हर टीचर से एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बोलता हूँ, बच्चा ये नहीं कर सकता, बच्चा इस लायक नहीं है, बच्चा वो लायक नहीं है, इस दुनिया को कहने दो। कम से कम प्रभु आप मत कहो, क्योंकि आप उस बच्चे के भगवान हैं। आपने कभी सोच के भी देखा है मैम? एक बात बताइए, एक आदमी बीमार पड़े और वो अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाए, जिला अस्पताल चला जाए, और वहाँ डॉक्टर कह दें जी आपका बचना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ी सी गंभीर समस्या है। अभी भी उसके पास कोई होप बच रही है नहीं बच रही, छोटे हॉस्पिटल में गया है वो, तो उसे क्या लगेगा, यार ये तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, एक काम करता हूँ फला हॉस्पिटल में दिखा लेता हूँ, उस वाले में, बड़े वाले में। वो बड़े हॉस्पिटल में पहुँचे और वहाँ भी डॉक्टर क्या कह दे कि नहीं यार आपका थोड़ा सा सीरियस है मामला। अभी भी उसके पास कोई, भारत के केस में, अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, अभी भी एक अस्पताल ऐसा है जिसपे सबकी निगाह टिकी हुई है, यार एम्स। क्या नहीं यार ऐसी वहां ले जाएं। मेरा अगला सवाल, एम्स में जाने के बाद अगर उससे ये कह दिया जाए तो वो फिर जिंदा बचेगा क्या? तो मैं हर टीचर से कहता हूँ, आप हर बच्चे के लिए एम्स हैं, और ये रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी जिला अस्पताल है। इन्हें बोलने दो, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तू ऐसा। वो बच्चा फिर भी ये सोचता रहेगा, नहीं यार ठीक हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। और जिस दिन एम्स नहीं बोल दिया कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो मैंने कहा प्रभु कम से कम बच्चों से इतना तो मत करिए, आप बच्चों के भगवान। अरे जिसका भगवान ही ये बोल देगा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो उसका तो हौसला ही खत्म हो गया, उसकी तो उम्मीद ही छोड़ दी ना आपने। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप मत बोलो। अगर आप टीचिंग जैसे प्रोफेशन में हो तो कम से कम आप मत बोलिए, क्योंकि आपकी बात बच्चे के लिए पत्थर की लकीर हो जाएगी, और वो सारी जिंदगी अब ये मान के बैठेगा कि वास्तव में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं मेरी ये आप। रिक्वेस्ट है।